नमस्कार, मैं गोलू सिंह। आप देख रहे हैं बिहारी टुडे न्यूज़। मैं अभी गांधी मैदान में हूँ। गांधी मैदान में जो प्रशांत किशोर जी ने स्टूडेंट के लिए धरना दिया है, वो यहाँ पे रात में 12-1 बज रही है। उसके बाद भी देखिए कितना भीड़ चल रहा है। यहाँ पे डॉक्टर साहब आए हुए हैं गया से चल के। सर पगड़ी बांध के आए हुए हैं, डॉक्टर हैं सर। पगड़ी बांध के यहाँ पर 1 बजे 2 बजे रात में आप लोग रह रहे हैं, क्या कहिएगा? ये पगड़ी नहीं है, ये देश के उन युवाओं के सम्मान में है। ये पगड़ी तब खुलेगी जब सरकार हमारी बात मानेगी। हमारी कोई नाजायज़ मांग नहीं है। आप तो मानते हैं कि पेपर लीक हुआ है, सरकार री एग्ज़ाम ले रही है, तो हमें कहना है कि जब पेपर लीक हुआ है तो फिर उस पेपर का कोई महत्व नहीं है। आप हमारी भी तो एक मांग है कि वो सब कैंसिल करके री एग्ज़ाम दीजिए। तो आपको ऐसा क्या दिक्कत है कि री एग्ज़ाम नहीं लेना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं नीतीश जी, आपके दामन में दाग है। आप अपने दाग को छिपाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं और लाखों बच्चे का भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। सर आप खुद एक डॉक्टर हैं सर, आपको क्या ज़रूरी था सर रात में यहाँ पर रहने का? नीतीश कुमार मुर्दाबाद। देखिए, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हम आने वाली अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आज तो हम पढ़ के डॉक्टर बन गए, लेकिन हमारा बच्चा कैसे डॉक्टर बनेगा, है ना? हमें भी 1 करोड़ 2 करोड़ देना पड़ेगा, पेपर खरीदना पड़ेगा। यही जो तंत्र है उसको ख़त्म करना है और हमारा बच्चा मेहनत से डॉक्टर बने, ये मेरा लक्ष्य है। पढ़ के जब पढ़ेगा तभी ये बिहार बढ़ेगा। क्या कहिएगा सरकार पे सर? सरकार के क्या कहना, अंधी सरकार जानबूझकर अंधा बन रहा है। अंधी सरकार को क्या कहना, बहरा भी अब बन गया है। तो अंधे बहरे का सरकार कितना दिन चलेगा आप देखते रहिए। और बहुत जल्दी ही 2025 है, उस समय युवा बता देगा कि आप अंधे बह रहे हैं, हम दोनों आँख से भी दिखता है और दोनों कान से भी सुनाई दे पड़ता है। तो आप समझ लीजिए नीतीश जी, ये एक दिन आपकी ग्राफ नीचे गिर रही है। अभी भी वक्त है, आप संभल जाइए। और बच्चों की जो एक ही डिमांड है री एग्ज़ाम, उसको आप करिए, फिर से इसको री एग्ज़ाम कराइए, ताकि जो निष्पक्ष रूप से जो मेहनती लोग हैं वो पढ़ के अफसर बनेगा। और हर एक, आखिर ऐसे अफसर को क्यों जिम्मा देते हैं जो हर एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है? चाहे वो अभी कुछ दिन पहले नीट का देखिए, है ना? 2024 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लीक साल रहा है सर। देखिए, ये 2024 ही नहीं, बहुत पिछले आप इतिहास देखिए, बहुत सारे बीपीएससी का पेपर लीक हुआ। और ये नई बात नहीं है, बहुत बार ये पेपर कैंसिल भी हुआ और री एग्ज़ाम भी हुआ है। तो आखिर इस बार क्यों आप बात नहीं मान रहे हैं? ये करोड़ों की घपला है और इस घपले में बहुत सारे अधिकारी शामिल हैं और उनको डर है कि अगर इसका हम निष्पक्ष जांच करा देंगे तो हमें लगता है कि नीतीश जी भी इससे अछूत नहीं रहेंगे। मैं जैसे लोग बोल रहे हैं, तो इसी डर के कारण ये काम नहीं करना चाहते हैं वो। सर इतना कड़ाके की ठंड है सर, सेल्सियस गिर रहा है सर। और आज नीतीश कुमार जी को, सरकार को आँख नहीं खुल रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, कितना भी ठंड रहे, जब युवा जागा है, परिवर्तन हुआ है, इतिहास गवाह है, ये नया नहीं है। आज हम लोग युवा इतनी ठंड में भी खड़े हैं, तो तन समर्पित, मन समर्पित, चाहता है इस देश को कुछ देंगे। हम लोग युवा साथ में हैं और नीतीश जी को हम बताना चाहते हैं कि आप कुछ चंद अफसरों के चंगुल में फंस गए हैं और आप अपना ग्राफ लोगों की नज़र में गिरा रहे हैं। आप एक भ्रष्ट सरकार का एक टैग लग गया है। जब लोग भविष्य में भी बोलेंगे कि सबसे भ्रष्टाचारी से सरकार कौन है, तो नीतीश सरकार थी। सर 1.5-2 करोड़ के गाड़ी का चर्चा हो रहा है सर। टॉयलेट गाड़ी है, उसमें कर रहे हैं, प्रशांत कुमार जाके सूतते हैं, क्या करते हैं आप लोग भी बताइए सर। देखिए, 2 करोड़ या 4 करोड़ ऐसी बात नहीं है। जब ये कोई मामूली नेता नहीं है, अपनी व्यवस्था अगर हम करते हैं, आप कह रहे हैं प्रशांत जी के, तो ओडी से क्यों घूम रहे हैं नेता? आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना कमाते हैं? अगर रियलिटी देखा जाए तो लूट के ही तो मर्सिडीज और ओडी से घूम रहे हैं या फॉर्चूनर से घूम रहे हैं। तो अगर इनके पास सक्षम है तो इनके पास है वैन, और ओपन में है, कोई छिपा के तो काम नहीं कर रहे हैं। और जहाँ आप धरना स्थल है, तो अगर इसमें अपने वैन का यूज कर रहे हैं, वो किराए पे लिए हैं या पर्सनल है, वो तो बात करिए। लेकिन अगर ये आप उनको बाथरूम भी नहीं जाने देना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आपको वैन दिख रहा है, लोगों का भविष्य नहीं दिख रहा है। यहाँ लोग बिना खाए कितना दिन
बाथरूम जाएंगे? आप समझ सकते हैं। आपको खाली वैन दिख रहा है कि 2 करोड़ का वैन, 4, यहाँ 1200 करोड़ 1000 करोड़ का घोटाला कर गया नीट और बीपीएससी मिला के। उस पर तो आपने कभी नहीं बोला कि 1000 करोड़ कहाँ से घपला हो गया, और 1 करोड़ 2 करोड़ के लिए आप इस तरह का बहन के पीछे भाग रहे हैं। मुद्दा से भटकाने का साजिश है, ये मुद्दा से भटकने वाला नहीं है हम लोग। सर किसी विपक्ष दल का आप लोगों का सपोर्ट मिला है सर? किसी विपक्ष दल का? देखिए अभी तक कोई विपक्ष का सपोर्ट नहीं मिला है। जनस्वराज खड़ा है, खड़ा रहेगा, और पूरा यूथ ब्रिगेड उनके साथ है, और सभी छात्र संघ धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं। देखिए भीड़ बढ़ते ही जा रहा है, ठंड है तभी 2000 का भीड़ अभी इस समय भी है, और सुबह तो बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे लोगों में आक्रोश हो रहा है, और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ेगी। और सरकार कि तानाशाही रवैया कब तक रहता है आप देखिए। वो जानबूझकर लोगों का मन भटकाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं, और वो जानबूझकर इस मुद्दा पे बात नहीं करना चाहते हैं। आपने चोरी किया है, दुनिया को पता है, तो जब चोर खुद को चोर न कहलाएं, उससे बचने के लिए इस तरह का है कि हम री एग्ज़ाम नहीं, ये एक तानाशाही है, और ताना सरकार को हम 2025 में बदल देंगे। अस्वस्थ रहिए, कुछ न हो परिवर्तन होगा। सर आप स्टूडेंट हैं सर, क्या कहिएगा सरकार पे? आप लोग इतना रात में ठंड में आप लोग यहाँ पे? जी मेरा नाम हर्ष कुमार है। इस ठंड में इस कारण से आए हैं क्योंकि जब हम भी 12th का एग्ज़ाम दिए थे ITI से, तो मेरा सिर्फ डिग्री लेट के कारण मेरा एडमिशन रुक गया, मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। उस सरकार को क्या देगी नीतीश कुमार बताइए? अगर नीतीश कुमार सही रहती तो किसी का यहाँ तो BPSC बर्बाद हो रहा है 12th से ही, बताइए। कोई ऊपर ध्यान दे रहा है लेकिन नीचे से कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि कहाँ से साल बर्बाद होते आ रहा है बच्चा का। नीतीश कुमार जिस तरह से आप लोग ठंड में हैं, नीतीश कुमार आने वाले विधानसभा चुनाव भी नहीं, नीतीश कुमार क्या कहिएगा? हम इस चलते खड़ा है इस ठंड में कि आने वाले भविष्य में किसी बच्चे का भविष्य बर्बाद ना हो, बिहार से पलायन ना हो, कि बिहार में पढ़े। और बिहार का हमारे दिल में एक ही एहसास होता है कि हम बिहारी हैं, हमें बिहार से बहुत गर्व, इसी चलते हम बिहार में पढ़ रहे हैं। आज भी पढ़ेंगे और हमेशा पढ़ेंगे, अपने बच्चे को भी पढ़ाएंगे। सर क्या कहिएगा सर, आप लोग स्टूडेंट हैं, इतना बजे रात में आप लोग ठंड में हैं, क्या कीजिएगा? अपने संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। अपने संघर्ष के लिए क्या कीजिएगा सरकार को? सरकार को इसको समझना चाहिए। इतनी पूस की रात जो बहुत खतरनाक रात होती है, जानलेवा होती है, फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसका मतलब वो अपनी तानाशाही सरकार अपना रुआब दिखाना चाहती है और कुछ नहीं। कहाँ से आप आए हैं सर? हम तरारी से। कहाँ से? तरारी से। क्या कहिएगा, ठंड इतना ठंड में भी आपके साथ प्रशांत जी हैं, क्या कहिएगा प्रशांत सर को? हम क्या कहेंगे, प्रशांत सर जो है हम लोगों के लिए अच्छे कर रहे हैं, और पूरे बिहार के लड़कों के लिए, आने वाले पीढ़ी के लड़के के लिए बेहतरीन करेंगे। और जितने भी जो साथ दे रहे हैं, विपक्षी लोग हो चाहे कोई भी हो, उनका भी सहयोग मिल रहा है, बढ़िया है, बेहतरीन होगा और आगे भी अच्छा चलता रहेगा। बंद कर।